बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जिस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे वो है पाकिस्तान में कौमी राब्ते की जुबान उर्दू को क्यों कहा जाता है। चैप्टर नंबर 8 उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें सबसे पहले बात है कि हम पहले उर्दू के बारे में देखेंगे कि उर्दू जुबान का जो तारुफ है वो क्या है। उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान होने के साथ साथ कौमी तशख़्ख़ुस की अलामत भी है, जिसके तहत पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी है। लिहाजा इसमें ये देखा जाता है कि उर्दू एक ऐसी जुबान है जिसमें कई जुबानों का रंग हमें मिलता है, जैसे कि इसमें पंजाबी, सिंधी, पठान, बंगाली, बलोची, अरबी, ईरानी, तुर्की और हिंदुस्तानी जुबानों के असर शामिल हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक उर्दू को ऐसे आप समझ लें कि उर्दू एक तुर्की जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है लश्कर। जिस तरह एक लश्कर में, एक गिरोह में कई किस्म के लोग होते हैं, कई मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग शामिल हैं। इसी तरह उर्दू जुबान में भी कई जुबानों के अल्फाज मौजूद हैं, इसीलिए इसके मैनी है लश्कर और ये अपने मैनी के लिहाज से बिल्कुल पूरे मियार पर पूरा उतरती है और इसको जाज़ब जुबान भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे उर्दू का इर्तिका। शुरू में इसे हिंदी, हिंदवी और हिंदुस्तानी भी कहा जाता था। बाद में इसको रेख्ता के अल्फाज से पुकारा जाने लगा। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में इसके नाम भी तब्दील होते रहे। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते चलते जब अमीर खुसरो का दौर आया तो उसको उर्दू जुबान का शायर गर्दाना जाता है, उसको माना जाता है। इसी तरह 1647 में शाहजहां ने आगरे की बजाय जब दिल्ली को अपना दारुल खिलाफा बनाया तो लश्करी जुबान बोलने वाले और दिल्ली की जुबान बोलने वाले एक ही बाजार में रहते थे। उस दौर में बादशाह ने उस बाजार को उर्दू मोल्ला के नाम से पुकारना तजवीज़ किया। लिहाजा वहां बोली जाने वाली जुबान को इसी निस्बत से उर्दू मोल्ला या दहलवी जुबान कहा जाने लगा। इसी तरह इसकी मकबूलियत को देखकर कई उमरा ने इसकी तरक्की के लिए खसूसी कोशिशें की। इसी तरह ये बोलचाल की सतह से बुलंद होकर बहुत जल्द अदबी दर्जे तक पहुंच गई। आगे आ जाता है उर्दू शायरी का आगाज। जदीद तहकीक के मुताबिक देखा जाए तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह वालिय गोलकंडा ने उर्दू गजल का पहला दीवान मुरतब किया। इसी तरह दक्कनी के वली दक्कनी को उर्दू का पहला शायर माना जाता है और जिन शोरा ने उर्दू अदब का दामन वसी तर किया उनमें मिर्जा मोहम्मद रफ़ी, मीर तकी मीर और हाजा मीर दफ्त वगैरह शामिल हैं। मजीद आगे आ गए कि 19वीं सदी के इब्तदाई अशरों में नज़म को खूब तरक्की मिली। इसी दौर में ज़ौक़, बहादुर शाह जफर और मिर्जा गालिब जैसे अजीम शायर पैदा हुए। मिर्जा गालिब की गजल के साथ साथ उनकी नस्ल भी उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। उसी जमाने में मौलाना हाली ने मुसद्दस लिखी, जिसमें मतजद्दिद इस्लाम के नाम से नज़म लिखी। ठीक है, मुसद्दस एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें 6 मिसरों पर मुश्तमिल एक शेर होता है और मुसलमान कौम को झंझोर कर अपने अजीम विरसे का एहसास दिलाता है। आगे शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फलसफे और शायरी का सूरज उसके बाद तलुब होता है।
उन्होंने अपनी शायरी के जरिए पूरे जनूबी एशिया के मुसलमानों को ये बात बावर करवाने की कोशिश की कि मुसलमान अजीम सकाफती, तमदनी और नजरियाती विरसे के हामिल हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। इनकी शायरी अवाम में इतनी मकबूल थी कि बाज़ लोगों को उनकी तवील नज़में भी याद होती थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बाद जदीद अदब के ज़ेरे असर उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ। इसके बाद है उर्दू तरक्की। उर्दू की तरक्की में नसर नगारों का किरदार। नसर कहते हैं कहानियां, किस्से, नावल, अफसाने, ड्रामे, ये जितनी भी तहरीरें हैं इसको नसर कहा जाता है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जनूबी एशिया में सियासी और मुआशरती हालात में नुमाया तब्दीली आई, जिसके बायस तहलीकी उर्दू अदब ने एक नया रुख इख्तियार किया। इसी तरह सर सैयद अहमद खान की तहरीक अलीगढ़ की वजह से मुसलमानों की मुआशरती तरक्की के साथ साथ उर्दू अदब में नसर ने नुमाया तरक्की हासिल की। इसमें नसर की जदीद जो सूरत है उसमें सर सैयद अहमद खान का बहुत ज्यादा अहम किरदार है। सर सैयद अहमद खान के साथ साथ उनके जो अजीम उनके साथी थे, उन्होंने उस दौर में अपनी बेइंतहा अनथक कोशिशों से उर्दू में तरक्की के इक़दाम उठाए। इसी तरह मौलाना शिबली ने इस्लामी तारीख को एक नए अंदाज में पेश किया। तहरीक आज़ादी के दौरान और क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू अदब की तरक्की में एक आज़ाद और इत्मीनान की फ़ज़ा पैदा हुई, जिसमें मुख्तलिफ अदीबों ने अपने अपने सनाफ़े ज़बान में नुमाया काम किए। इनमें तहकीक व तनकीद, उर्दू शायरी, उर्दू नावल नगारी, ड्रामा नवीसी और अफसाना नवीसी काबिल ज़िक्र है। तो ये था आज का हमारा सवाल, जिसमें हम ये देखते हैं कि उर्दू हमारे पाकिस्तान में कौमी राब्ते की ज़ुबान है। ठीक है, तो इसमें हमने उर्दू का तारुफ भी पढ़ लिया है, इसका इब्तिदा, उर्दू शायरी का आगाज और उर्दू की तरक्की में नसर नगारों का किरदार। तो लिहाजा इसने आपने इसको याद करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।